जय श्री कृष्ण। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब इस गुरु प्रसंग में एक तो गुरु की वंदना करी शंकर रूप से और दूसरे कवीश्वर और कपीश्वर दोनों गुरुओं की भी वंदना करी। कवीश्वर हैं श्री वाल्मीकि जी जो आदि कवि हैं और कपीश्वर हैं श्री हनुमान जी। वाल्मीकि जी के तो अवतार हैं श्री तुलसीदास जी महाराज और हनुमान जी की कृपा से इनके अंदर कवित्व की स्फूर्ति हुई, इसीलिए इन्होंने गुरु के 3 रूप कर दिए, एक शंकर, एक कवीश्वर और एक कपीश्वर। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ये दोनों एक सरीखे के हैं। एक सरीखे के कैसे हैं? ये जो सीताराम जी का गुणग्राम रूप है यह पुण्यारण्य और गुणग्राम कैसे है? यह अरण्य रूप है, माने बहुत से गुण है ना। जैसे जंगल में बहुत से वृक्ष होते हैं ऐसे ही बहुत से वृक्ष हैं और पुण्य माने दिव्य हैं। इनसे हृदय की शुद्धि होती है और इनका विज्ञान भी शुद्ध है। ऐसे कवीश्वर और कपीश्वर दोनों की वंदना करते हैं। जैसे अरण्य दुर्गम और दुष्पार होता है ऐसे ही भगवान का यह गुणग्राम भी दुर्गम और दुष्पार है और दिव्य होने से पुण्यारण्य है। इसमें एक बात यह है कि यह अरण्य होने पर भी ग्राम है अर्थात सुगम है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ग्राम का अर्थ है समूह। अब इसके बाद में श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। श्री जानकी जी की जो वंदना है उसमें पहले शक्ति की वंदना करते हैं, फिर शक्तिमान की वंदना करते हैं। हम जब अपने अपने स्थान से परमात्मा की ओर चलने लगे तो पहले माया मिलेगी, फिर ईश्वर मिलेंगे। जैसे चित्त वृत्ति को लीन करने लगे तो पहले प्रकृति मिलेगी लीन करने के लिए और फिर परमात्मा मिलेंगे ना भाई, पहले कारण मिलेगा। इसीलिए जब हम अपनी ओर से परमेश्वर की ओर चलने लगे तो बीच में पहले प्रकृति महामाया की प्राप्ति होती है और अगर वे प्रतिकूल हो तो वहां से लौटा दें, अविद्या रूप हो तो लौटा दें और अगर वह अनुकूल हो तो भगवान के चरणों में लाकर उपस्थित कर दें। तो इससे यही बता रहे हैं कि श्री जानकी जी जीव को भगवान के सम्मुख करने वाली हैं। विद्या और अविद्या ये 2 माया के रूप हैं। विद्या अपर अविद्या 2, एक विद्या एक अविद्या, ये 2 माया की शक्तियां हैं। अविद्या है फंसाने वाली, यही बस जीव पराभव कूपा, और जो विद्या है वो संसार सागर को छुड़ाने वाली है। श्री जानकी जी भगवान पर आवरण नहीं है और जो अविद्या है वो भगवान पर आवरण है, वो पर्दा करने वाली है। इसीलिए पहले श्री जानकी जी की वंदना करी। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली, सभी क्लेशों को हरण करने वाली, सबकी कल्याण कारिणी श्री रामचंद्र की बल्लभा सीता जी को हम प्रणाम करते हैं। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया सो अवतरी मोरी यह माया। भगवान ने स्वयं कहा है कि यह जगत की कारणभूता स्वयं भगवती हैं और गोस्वामी जी ने कहा है कि अगर आपको अपनी कोई बात भगवान से कहनी हो तो माँ के द्वारा कहलवाना। यदि पिता पुत्र से नाराज हो, उसकी उपेक्षा करते हो तो पुत्र क्या उपाय करे? अपनी माँ के सामने जाके रोवे। तो माँ जब एकांत में पिता से पुत्र की सिफारिश करेंगी तो पिता उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरी औ सुधि ध्याय वो कछु करुण कथा चलाई। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय तरें तुलसी दास भवतव नाथ गुण गन गाय। तो श्री जानकी जी जीव को भगवान के सम्मुख करती हैं। अब इतना सब वर्णन करने के बाद अब आखिरी स्थान पर उत्कर्ष क्रम से पहुंचे। आप देखिए, पहले सरस्वती और गणेश जी की वंदना करी, फिर गुरुजी महाराज की वंदना करी, यह सब शिष्टाचार है। उसके बाद में कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना करी और फिर श्री जानकी जी की बात कही। अब जानकी जी के बाद में कौन रह गया? बोले श्री रामचंद्र रहे। यह जो अपने असली इष्ट हैं अब उनकी वंदना करते हैं।
भाई किसी समूह में हम प्रणाम करें लोगों को, तो जो उनमें सबसे बड़े हैं सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, फिर उनके बाद में छोटों को प्रणाम करते हैं। भाई डंडी स्वामियों में जिनका चौमासा सबसे अधिक हो, पहले उनको प्रणाम करते हैं, फिर उनसे कम वाले को, फिर उनसे कम वाले को। तो अब तुम कहाँ बैठोगे? जिनको प्रणाम किया है उनमें जो सबसे छोटे हैं वहां जाके बैठोगे, क्योंकि भाई तुमने बड़ों से प्रणाम करना प्रारंभ किया तो छोटों के पास पहुंचोगे और वहां जाके तुम्हें बैठना पड़ेगा। और यदि तुम छोटों से प्रणाम करना प्रारंभ करते तब क्या होगा? तब तुम बड़ों के पास पहुंचोगे और वहां बैठने का अवसर मिलेगा। तो गोस्वामी जी ने सबसे अंत में राम जी को प्रणाम किया है, उनकी वंदना करी है, ताकि उनके पास बैठने का अवसर मिल सके। और प्रणाम में उन्होंने 4 बातें कही। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुर यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम राज्यौ यथा हिर्भ्रम यत् पादप्लवमेकमे भी भवाम बोधेस्ततीर्षावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। सबसे पहले भगवान की माया का प्रभाव बताया। क्या है भगवान की माया का प्रभाव? बोले यन माया वशवर्ति विश्वमखलम ब्रह्मादि देवासुर। संपूर्ण विश्व सृष्टि जिनके माया के वशवर्ती है, माने जिनके जादू का खेल है। जैसे जादूगर अपने जादू के खेल में दिखाता है ना, अपनी टोपी में से निकाल के, ये देखो खरगोश, ये देखो कबूतर, ये देखो चिड़िया। तो ऐसे ही भगवान भी अपने जादू के खेल में दिखा रहे हैं, ये देखो ब्रह्मा, ये देखो विष्णु, ये देखो महेश, ये पर्वत, नदी, ये आकाश, ये देखो सूर्य, ये देखो चंद्रमा। ये सब क्या है? ये सब जादू के खेल में दिखाया हुआ जादू ही है। ये अपने जादूगर अपने जादू के खेल में दिखा रहा है, परंतु इनका जादू कितना प्रभावशाली है कि पूरी दुनिया ही बना डाली। भाई जादू के खेल में जो भी कुछ दिखाया जाए, जरूरी तो नहीं कि वह सब असली हो, परंतु यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि सभी के सभी देवता, समस्त विश्व, यह सब भगवान की माया दिखा रही है। अब इसके बाद में भगवान की सत्ता का बल बताते हैं। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम राज्यौ यथा हिर्भ्रम। बोले देखो, सत्ता और जादू तो वह है जो सर पर चढ़कर बोले, झूठ को भी सच कर देने वाली सत्ता। ऐसी सत्ता, जो सत्ता स्वयं को सत्य रखे, वो सत्ता किस काम की? एक वस्तु स्वयं तो मीठी रहती है, परंतु दूसरी वस्तु को मीठा नहीं करती, तो उसकी मिठास किस काम की? भाई मिठास तो वह है कि किसी भी चीज में मिला दो, उसी को मीठा कर दे। तो भगवान की सत्ता ऐसी है कि जब इस झूठी दुनिया में मिल जाती है तो यह भी सच्ची मालूम पड़ती है। इस झूठी दुनिया में सच्ची बन करके दिखने वाली भगवान की सत्ता है। यत् सत्वात्, भगवान की उपस्थिति के कारण अमृषैव भांति सकलम, यह संपूर्ण जगत प्रपंच सच भासता है। क्यों? राज्यौ यथा हिर्भ्रम, जैसे रस्सी में सांप सच्चा मालूम पड़ता है। भाई क्यों मालूम पड़ता है? उसमें सच्चा सांप तो नहीं है, उसमें तो जो रज्जू है, जो रस्सी है, वो सच्ची है, परंतु सच्चाई वह कि जो झूठ को भी सच कर दे। तो रस्सी की सत्ता ऐसी कि सांप को सच कर दे, और आत्मा की सत्ता ऐसी कि स्वप्न को सच्चा कर दे, और परमात्मा की सत्ता ऐसी कि यह जो बिल्कुल झूठी दुनिया है, इसको भी सच्ची होकर के दिखा दे। अब इस भ्रम से और माया के भाव से बचने का साधन बताते हैं। यह साधन तत्व है। भगवान स्वयं अपनी माया का वर्णन करते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया, अर्जुन मेरी माया बहुत खतरनाक है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने इसको इतना खतरनाक क्यों बना दिया कि जो सबको परेशान करती रहती है, कैसे बचे हम आपकी इस खतरनाक माया से? तो भगवान ने कहा उपाय हम बता रहे हैं। मामे वैये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मेरे शरणापन्न हो जाते हैं माया उनसे तत्काल दूर हो जाती है। तो गोस्वामी जी यहां पर कह रहे हैं यत् पादप्लवमेक में भी भवाम बोधेस्ततीर्षावताम, यत् पादप्लवमेक में भी भवाम बोधेस्ततीर्षावताम। जो लोग इस भव सागर से पार होना चाहते हैं, तितीर्षावताम, तितीर्षा का क्या अर्थ है? संतरण की इच्छा। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए नाव एक है, भगवान के श्री चरणारविंद ही वह नाव है। माने जो माया है वो इस भ्रम से पार जाने के लिए और माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए नाव है। भाई भगवान के चरणों की शरणागति सबसे बड़ी चीज है।
महामोह सरिता अपार मई संतत फिरत भयो। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि हरि चरण कमल नौका तजी फिरी फिरी फेन गयो। श्रीमद् भागवत में भी ये प्रसंग आया है कि भगवान के चरणारविंद नाव हैं, उनका आश्रय ग्रहण कर लो और इस भव सागर से पार हो जाओ। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव बिरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान का तो प्रत्येक अंग वंदनीय है, स्मरणीय है, ध्यान योग्य है, ध्येयम सदा, परंतु जब सदा ध्येयम की बात आई तो चरणों की ही चर्चा हुई। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कैसे हैं चरणारविंदम? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम, सदा सर्वदा ध्येयम, ध्यान योग्य। और इन चरणों का ध्यान करने से लाभ क्या होता है? आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। और कौन कौन इन चरणों का आश्रय लेता है? सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है। शिव बिरिंचिनुतम शरण्यम, शिव और बिरिंची भी जिन चरणों का आश्रय ग्रहण करें तो सोचिए वह कितने महत्वपूर्ण चरण होंगे। और जो इन चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है उनकी समस्त आरती पीड़ा का हरण करने वाले हैं भृत्यार्थी हम। और जो इन चरणों में प्रणत हो जाता है तो प्रणत पाल, उन प्रणत जनों का पालन करने वाले हैं। और जो इनका निरंतर आश्रय ग्रहण करके इन चरण रूपी नौका में आरूढ़ हो जाता है तो वो इस भव सागर को बड़ी सहजता से पार कर जाता है, क्योंकि भवाब्धि पोतम, संसार रूपी समुद्र को पार करने के पोत हैं, जहाज हैं भगवान के श्री चरण। ऐसे भगवान के चरण कमलों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब चौथी बात कहते हैं गोस्वामी जी, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। हम जो ईश्वर हरि है, ईश्वर के नाम से जिसका वर्णन सर्वस्य ईशानः सर्वस्य प्रभु एष सर्वेश्वरः करके श्रुतियों में आता है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। वह हरि है, मनोहर है। यहाँ राम राम, रामाख्यम, यहाँ उसका नाम राम है। रमणीय होने के कारण अथवा रमण करता होने के कारण, जिसमें सब लोग रमण करें उसका नाम राम, या जो सब में रमे उसका नाम राम। यह कैसे कि अशेष कारण परम। इस संसार में एक कार्य होता है और एक कारण होता है। जैसे पिता कारण है तो पुत्र उसका कार्य हो गया। अब जब पुत्र कारण बनेगा तो उसका बेटा कार्य हो जाएगा। ऐसे संसार में चलता रहता है। एक चने से दूसरे चने का जन्म होता है, उससे फिर तीसरे चने का जन्म होता है। तो कार्य कारण भाव जहाँ है वहाँ इस चने का बाप कौन है, फिर उस चने का बाप कौन है, यह कहीं समाप्त होगा क्या? तो कार्य कारण परंपरा में जो आज का कार्य है वो कल का कारण हो जाता है, और जो आज का कारण है वो कल का कार्य हो जाता है। बनता बिगड़ता रहता है। जैसे सोने की ईंट से जेवर बन गए तो क्या वे जेवर दोबारा ईंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जो कार्य है वो कारण हो जाता है और जो कारण है वो कार्य हो जाता है। यह दुनिया बदलती रहती है। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है? जितने भी कार्य कारण भाव हैं, जो ईश्वर से भी परे जो कारण है वो अशेष कारण परम। जितने भी कार्य कारण हैं, जितने भी कारण हैं, शेष से परे भी यदि कोई कारण है तो वो अशेष है। तो शेषातीत जो कारण है वह उस माया विशिष्ट ईश्वर से परे जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, उसका नाम यहाँ राम है। हम उनकी वंदना करते हैं। यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया। अब इसके बाद में प्रभु की चर्चा प्रारंभ करी, जिसका वर्णन हम अगली बार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।